अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही हैं मज़ेदार सी खस्ता सी एग चिकन कचौरी। बहुत ही मज़ेदार सी और ये कमर्शियल सी इसकी रेसिपी है जो बनाए आपकी इफ्तार को बहुत ही मज़ेदार। आए आपके साथ इसकी इजी सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी तो चिकन एग कचौरी के लिए सबसे पहले हम रेडी करते हैं उसकी डो, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है हाफ केजी फ्लोर जो बनते हैं तकरीबन 3 कप्स। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और इसके साथ जाएगा इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑफ घी। यहाँ मैंने दानेदार घी लिया जिसको मैंने मेल्ट किया, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। इसको ऐड करेंगे और सबसे पहले हम फ्लोर के अंदर घी और सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये भी कचौरी की रेसिपी है। इससे पहले मैं आपको पहले भी 3-4 तरह की कचौरियाँ बनाना सिखा चुकी हूँ। कीमा कचौरी, ड्रमस्टिक कचौरी और सिंपल चिकन लच्छा कचौरी, वो भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और उनके साथ ये भी ट्राई करें। ये भी बहुत ज़बरदस्त कचौरी की रेसिपी है। अच्छी तरह से इसके अंदर हमने फ्लोर और घी को मिक्स करना है। इसकी पहचान ये है कि जब हम इस तरह करें तो ये एक बाइंड मुट्ठी की तरह से इसका मैदा आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब है इसके अंदर घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अगर आपका जो फ्लोर है वो इस तरह मुट्ठी की शेप ना ले तो इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। अब मैं इसको गूंदूंगी। सिंपल यहाँ मैंने लिया है पानी और पानी मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से मैं इसकी डो गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी। जी तो यहाँ हमने एक स्मूथ सी डो इसकी रेडी कर ली है, अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। अब हम देंगे इसको रेस्ट करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है एक टॉवल जिसे मैंने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इसके साथ इसको कर देंगे कवर ताकि इसकी ऊपर की जो स्किन है वो हार्ड ना हो जाए। और 10 से 15 मिनट का इसको हम देते हैं रेस्ट। तब तक हम रेडी करते हैं इसके अंदर लगाने के लिए पेस्ट। जी तो यहाँ हमने लिया है घी, दानेदार घी है जिसे मैंने मेल्ट किया है। 1/4 कप के करीब मैंने लिया है इसके अंदर घी और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर जो जाएगा तकरीबन 3 टेबलस्पून। 1, 2 और 3 कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरह इसमें करेंगे मिक्स। जी तो ये अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको रखेंगे थिक होने के लिए फ्रीज़र में, जहां हम बर्फ़ रखते हैं उधर रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे पेड़ों के अंदर। स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग की मेकिंग। उसके लिए एक पैन में सबसे पहले मैं लूँगी तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, लहसुन चॉप किया हुआ और इसको अब हम 30 सेकंड्स के लिए करेंगे सौते। जैसे लहसुन हल्का सा सौते होगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने ली है एक शिमला मिर्च जिसे इसने बिल्कुल बारीक फाइन सा चॉप कर लिया है। एक मैंने ली है छोटी गाजर, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है और यहाँ मैंने थोड़ी सी ली है बंद गोभी, इसको भी बारीक फाइनली सा चॉप कर लिया है। ये सब कुछ ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको भी अब हम करेंगे ऑयल के अंदर फ्राई। जी तो वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हुई हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज बारीक सा चॉप किया और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने लिया स्प्रिंग अनियन, इसको भी ऐड करेंगे। ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसके साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। जस्ट मैंने इसमें नमक डालकर इसको किया बॉयल और इसको श्रेड कर दिया। इसको ऐड करेंगे और अब इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर,
हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। इसके साथ 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। इन सब स्पाइसेस को अब हम अच्छी तरह से इसके अंदर करेंगे मिक्स और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि स्पाइसेस भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बाकी भी जो सारा वेजिटेबल्स का पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यहाँ अच्छी तरह से हमने अपना मिक्सर को भून लिया है, सारा पानी इनका जो वेजिस का था वो ड्राई हो गया है। अब क्योंकि ये है हमारी एग चिकन कचौरी, इसीलिए इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे बॉइल्ड एग। यहाँ सबसे पहले मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। अब यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल करके बारीक से इस तरह छोटा चॉप कर लिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके अंदर हम एग्स ऐड करेंगे और इसको भी अपने मिक्सर के अंदर कर देंगे मिक्स। अब ये हमारा फिलिंग के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम रेडी करते हैं कचौरियाँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारा जो मिक्सचर है ये आप देख सकते हैं थिक हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। इसी फॉर्म में ये हमें चाहिए, इतना ही थिक सा पेस्ट। ये बिल्कुल इस टाइम सेट है। अब हम रेडी करते हैं पेड़े। 15 मिनट बाद जो हमने अपने आटे को रेस्ट दिया था वो भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बाउल में से बाहर निकालते हैं और इसके इक्वल साइज़ के छोटे बॉल्स बनाते हैं। जी यहाँ मैंने इक्वल साइज़ के 10 छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब इनकी हम देंगे लेयर। लेयर के लिए इस तरह से एक एक पेड़ा पर ले लेंगे, उसको बेलेंगे। जी इस तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो हमने घी का पेस्ट रेडी किया था। इस तरह से साइड्स पर नहीं करना बल्कि हमने इस तरह से मिड में इसको अप्लाई करना है थोड़ा सा। और अप्लाई करने के बाद इसको हम करेंगे बंद इस तरह से। ये दूसरी इस तरह और ये इस तरह से सारे पेड़े मैं रेडी कर लेती हूँ। और ये हमारी फर्स्ट लेयरिंग है, फिर हम रेस्ट देंगे और फिर हम करेंगे इसकी सेकंड लेयरिंग। तो सारे पेड़े ये देखें हम बल बन गए हैं, इनको हम रेडी कर लिए है। अब इसको अगेन हम देंगे रेस्ट तकरीबन 10 मिनट के लिए। दोबारा से मैंने गीला टॉवल इसके ऊपर निचोड़ कर अच्छी तरह से रख दिया और 10 मिनट के बाद हम देंगे इसकी सेकंड लेयरिंग। जी तो तकरीबन 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब अगेन हम इसको एक दफ़ा फिर लेयर्स देंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्लोर डाल के करेंगे स्ट्रेच। इसी तरह हम स्क्वायर फॉर्म में इसको बेलेंगे। जी तो इस तरह से बेलने के बाद दोबारा से वही वाला जो मिक्सचर है घी वाला है इसको हम अप्लाई करेंगे। घी को आपने साइड्स पर नहीं बल्कि सिर्फ मिड में ही अप्लाई करना है। और दोबारा से सेम उसी तरह से हम इसको दे देंगे लेयर्स। इस तरह से करेंगे और इस बार हम ये जो साइड से इसके ये एजेस हैं इनको भी ज़रा बंद कर देंगे ताकि जब घी अंदर मेल्ट हो तो वो बाहर की तरफ ना निकले। और इस तरह से करते हुए हम देंगे इसकी सेकंड लेयरिंग। सारे पेड़ों को हमने दे दी है सेकंड लेयरिंग। इसके बाद अगेन हम इनको कवर करके रखेंगे और 10 मिनट का देंगे रेस्ट। जी तो 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम रेडी करते हैं मज़ेदार सी कचौरियाँ। इस तरह एक एक पेड़ा लेते जाएं। अब इसको हम करेंगे हाथों की मदद से स्ट्रेच। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर होता है कचौरियों का, लेकिन यकीन जानिए बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। इस तरह से इसको हमने करना है स्ट्रेच। दरमियान से आपने बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना बल्कि साइड से हम इसको थोड़ा पतला करेंगे और इसके दरमियान में रखेंगे हम मज़ेदार सी चिकन एग की फिलिंग रखने का तरीका यह है कि आप जितना मिक्सचर आपको चाहिए आप लेकर इसको हाथ में इसको दबा कर एक बॉल की शेप दे दें ताकि इजीली इसके अंदर हो जाए। फिर इस तरह से ये बॉल इसके अंदर रखने के बाद अब हम पहले साइड के 2 किनारे इस तरह पकड़ के आपस में जोड़ेंगे और फिर बाकी के 2 किनारे इस तरह पकड़ेंगे। ये देखें अब जो बाकी के ये 4 कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं आप इनको भी इस तरह स्ट्रेच करते हुए अंदर की तरफ खींचें और इनको भी एक जगह पर मिलाकर अच्छी तरह से कर दें बंद। इस तरह अगर आपको दरमियान का पार्ट थोड़ा सा मोटा लगे तो आप ये उतार भी सकते हैं और अगर ज़्यादा मोटा नहीं है तो इस तरह से दबाकर आप इसको बंद कर दें। तो ये हमारी जो कचौरी की शेप है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसी तरह से करते हुए मैं बाकी की भी सारी कचौरियाँ करती हूँ रेडी।
जी ऑयल हमने बहुत लाइट सा गरम किया है, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम कचौरियाँ डालेंगे बिल्कुल माइनर हल्के से गरम घी में डालेंगे। इस तरह बेके कचौरी लेते जाएं और उसको हाथ पर हम थोड़ा सा इस तरह फैलाकर फ्लैट कर देंगे ताकि अच्छी सी कचौरी की आ जाए शेप इस तरह से। और इसको अब हम डालेंगे ऑयल में। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑयल के अंदर डाला है तो एकदम बबल्स आना स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि जो ऑयल है बहुत लाइट सा गर्म है। तकरीबन 5 मिनट ये बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से पकेंगी और जब ये खुद ब खुद राइज होकर ऊपर आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हम इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम लो करेंगे। अभी ये बिल्कुल लो फ्लेम पर है जी। 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के बाद ये आप देख सकते हैं कचौरियाँ खुद ब खुद फ्लोट होकर ऊपर आ गई हैं। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम हाई और इस पर अब ये तकरीबन 7 से 8 मिनट पकेंगी, फिर हम करेंगे साइड चेंज जी। तो 7 से 8 मिनट एक तरफ से पकते हुए हो गए। अब हम करते हैं इसकी साइड चेंज। ये देखें माशाल्लाह कैसे राइज हो गई हैं और आपने इस दौरान साथ साथ इनके ऊपर भी इस तरह से ऑयल डालते जाना है चम्मच की मदद से। ऑयल डालने से जो कचौरियाँ हैं वो राइज होती हैं। अब 7 से 8 मिनट हम इसी तरह दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर उसके बाद हम अगेन थोड़ा सा फ्लेम और ज़्यादा करके इनको देंगे कलर जी। तो मज़ीद इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब हम इसी तरह इसकी साइड चेंज करेंगे दोबारा से और अब हम कर देंगे फ्लेम थोड़ा सा और हाई ताकि इसको अब आ जाए प्यारा सा कलर, क्योंकि ये पक चुकी हैं। अब जस्ट हमने इसको देना है कलर जी। तो दोनों तरफ से आगे माशाल्लाह प्यारा सा कलर अच्छी तरह से हो गई हैं फ्राई। अब हम करते हैं इनका फ्लेम ऑफ और इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से राइस भी हो गई हैं जी। तो मज़ेदार सी एग चिकन कचौरी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती हैं, खस्ता सी, और फ्राई भी बहुत अच्छी हुई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लेयरिंग ये देखें इतनी क्रिस्पी सी, और इसकी जो लेयर्स हैं इसके अंदर एग और चिकन की फिलिंग बहुत ही मज़ेदार सी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।